ऑप्शंस का रिकैप देख लेते हैं। तो भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने। मियां मोटली लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो बारबाडोस के। भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय किस राज्य ने लिया? तो उड़ीसा। लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी मिली? तो एनएलएसटी और एनएलओ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 18 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बॉब कार्ड लिमिटेड कंपनी ने। कौन है ये? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है। यह कार्ड विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें उभरे हुए डॉट्स, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, उसका उपयोग किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य का पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय खोला गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियां मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो बारबाडोस की। उनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बारबाडोस यह कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस ने 2021 में खुद को गणतंत्र घोषित किया था और ब्रिटेन की महारानी को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा पर। पारदर्शिता बढ़ाना और जमीनी धोखाधड़ी को रोकना इसका उद्देश्य है। स्कैन करते ही जमीन का नक्शा और मालिक का विवरण सामने आ जाएगा। उड़ीसा, यहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा स्थित है जिसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। हाल ही में उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? तो एनएलएसटी और एनएलओटी। एनएलएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, और एनएलओटी की फुल फॉर्म है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। अब एनएलएसटी है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इन्हें लद्दाख के हनली और पेंगोंग सो क्षेत्र में लगाया जाएगा। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के आकलन के लिए आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया है? तो वर्ष 2022-23। पहले आधार वर्ष 2011-12 था। आधार वर्ष बदलने से डेटा में वर्तमान खपत और उत्पादन के पैटर्न को सटीक रूप से दिखाया जा सकता है। सीपीआई यानी कि महंगाई के लिए नया आधार वर्ष 2023-24 तय किया गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, और वित्त वर्ष 2026 में 7.4% की दर से जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नाटो के द्वारा। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी करना इसका उद्देश्य है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं, जिसमें से स्वीडन नवीनतम सदस्य देश है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और छिछला महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो सभी 6 छंद गाने होंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ 1882 में की थी। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो नीदरलैंड के साथ मिलकर। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस नए सेतु का उद्घाटन किया है? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु का। कुमार भास्कर वर्मा कामरूप साम्राज्य के महान शासक थे। असम में ब्रह्मपुत्र पर ही भूपेन हजारिका सेतु स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। हाल ही में असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर वाटर टनल को भी मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है? तो 61 रनों से हराकर।
ईशान किशन 77 रन की शानदार पारी के मदद से भारत ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस देश ने अपने यहाँ व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और वह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है। तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के पुत्र हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत आता है। वर्तमान में ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, इसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। यहाँ का किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहाँ प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 6 लाख अभिभावकों को एआई साक्षर बनाने के लिए सर्वम एआई मयम अभियान शुरू किया है? तो केरल ने। माता पिता को एआई के लाभ और डीप फेक जैसे खतरों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। केरल ने हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन की प्रसिद्ध समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन हो गया। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 में। दूरदर्शन की पहली समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 के एशियाई खेलों के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 60 दिन। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना। पहले यह अवधि 30 दिन की थी। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का दिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के अध्ययन के लिए भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। यह बैंक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे दुर्लभ रोगों के डेटा और नमूनों को संरक्षित करेगा। और गुजरात के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा भी हाल ही में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से अनाज एटीएम का उद्घाटन किया? तो अन्नपूर्णा राशन वितरण मशीन। यह मशीन चंद मिनटों में 25 किलो अनाज वितरित कर सकती है, जिससे पीडीएस यानी कि राशन वितरण में भ्रष्टाचार कम होगा। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में कौन सा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुपर राफेल के रूप में शामिल होने जा रहा है? तो राफेल F5। भारत 114 राफेल खरीद रहा है, जिसमें से कुछ उन्नत F5 वर्जन के होंगे जो लंबी दूरी के मिसाइलों और ड्रोन के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिए कौन सी नई सफाई व्यवस्था शुरू की है? तो यात्री फर्स्ट। इसके तहत चलती ट्रेन में हर 2-3 घंटे में कोचों की गहन सफाई की जाएगी। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित सम्मेलन में किसे किन्नर शंकराचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हेमांगी सखी को। वे दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर भी है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध सांची का स्तूप, जो कि यूनेस्को धरोहर भी है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि नापने के लिए हेक्टेयर के स्थान पर कौन सी पारंपरिक इकाई पुनः लागू की है? तो एकड़ और डेसिमल। जमीन की रजिस्ट्री और मापन को आम लोगों के लिए समझने में आसान बनाने हेतु यह कदम उठाया गया है। बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ बोधि वृक्ष गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि क्या घोषित की गई है? तो 22 अप्रैल 2026। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गोल्ड लोन कंपनी को आरबीआई से महत्वपूर्ण विस्तार की मंजूरी मिली है? तो मणप्पुरम फाइनेंस को।
इसका मुख्यालय त्रिशूल केरल में है और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास नियमित रूप से होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। अब आज के क्वेश्चंस का रिकैप देख लेते हैं। तो भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने। मियां मोटली लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो बारबाडोस के। भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय किस राज्य ने लिया? तो उड़ीसा। लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी मिली? तो एनएलएसटी और एनएलओटी। जीडीपी और आईआईपी का नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो 2022-23। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया? तो नाटो। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य किए गए? सभी 6 छंद। पीएम मोदी ने असम में किस नए सेतु का उद्घाटन किया? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? तो 61 रन। रूस ने किस मैसेजिंग ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? व्हाट्सएप। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश। और सर्वम एआई मयाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया? केरल। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1959। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त अवधि कितनी कर दी? तो 60 दिन। और केदारनाथ धाम के कपाट 2026 में कब खुलेंगे? तो 22 अप्रैल 2026 को। अब ये है आज के क्वेश्चंस आपके लिए। आपको जितने क्वेश्चंस का आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ये थे आज का हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।